जय श्री राम। आप सब कुछ जुड़े पहले, आज आप लोगों से कुछ ऐसा वचन लेना है जिस वचन से पूरे समाज का कल्याण हो जाए। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, अभी हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ आखिरी मंजिल का रास्ता तय होता है, जिसको राम नाम सत्य बोला जाता है। तो आज एक ऐसी समस्या मेरे दिमाग में चल रही है दोस्तों कि क्या होगा अगर इसी तरीके से समाज को जीना पड़े। तो कुछ दिन से मैं भी देख रहा हूँ और जहाँ मैं मौजूद हूँ, हाँ, वो आखिरी मंजिल का किनारा है। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, पहले बने रहे। आज मुझे आप लोगों से जुड़े भी आप हमसे, ये अंतिम यहाँ आके हर किसी इंसान का, वो छोटा हो या हो बड़ा, या वो बहुत ही बड़ा क्यों ना सही, यहाँ आके उनका रास्ता खत्म हो जाता है। तो उस रास्ते का सफ़र जो होता है वो यहीं आके ख़त्म होता है। ये वो जगह है, ये वो धरती है जहाँ हम अभी मौजूद हैं, और हम आप लोगों से बात करेंगे। इन्हीं जो आप शक्ल देख रहे हैं, जितने भी आप इंसान यहाँ देख रहे हैं, ये सब मूर्ति हैं। ये कहीं ना कहीं इन सब में एक आत्मा का जो है वास होता है, और वो आत्मा जैसा कर्म करेगा वैसा ही ये लोग अपना नाम कराते हैं। और इन सभी के साथ साथ हमें भी यहीं आना पड़ता है, जिसका नाम है अंतिम मंजिल। तो अब हम ये बात करना चाहेंगे, हम आपसे ये वादा करना चाहेंगे हम आपसे, और आपको भी हमसे ये वादा करना पड़ेगा। अब ये क्यों हम यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं, तो मैं आज बता दूं आपको। कुछ दिन पहले की घटना है, एक एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक है कि जहां हम मौजूद है वो उसी एक्सीडेंट की वजह से एक महिला, जिसके 6 बच्चे, वो छोटे छोटे, और उसकी जो है एक्सीडेंट से मौत हो गई। सही सुन रहे हैं आप। अब मौत होगी तो आप समझ सकते हैं, सभी को पता लग गई होगी। हाँ, ये जितने भी यहाँ आए हैं, अब पूरे समाज को पता है इस बारे में। समाज में हमें देख रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। तो इसमें प्रशासन का भी आने का काम हुआ है, जो पुलिस प्रशासन जिसे कहते हैं। सूचना मिली है मुझे कि जिसने एक्सीडेंट किया वो पुलिस के बुलाने पे भी उनके बुलाने पे भी उनके स्थान पे नहीं आ पाया। पोस्टमार्टम जिसे कहते हैं उसको कराया गया,
और अंतिम जगह पे छोड़ने का काम किया। अब हमें समाज से पूछना है और हमें सभी भाइयों से जानना है, जब किसी का किसी की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है तो ये जो बेचारी महिला थी जो चली गई, 6 बच्चे को छोड़ के गई हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कोई दूध पीता है तो कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, और किसान थी, गरीब परिवार से बिलोंग रखने वाली। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आप भी जय श्री राम के एक बार नाम लेके और इनके आत्मा को शांति देने का प्रदान करने के लिए आप सभी कृपा करें, ताकि इनके अंतिम समय में ऊपर वाला भी इनकी मदद करे और इनका साथ, इनके परिवार को साथ दे, जो छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले गई। ये कोई दिखाता नहीं, लेकिन क्या करूं, कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो कभी कभी बताना पड़ता है। हम जानना चाहते हैं, ये हमारे ऐसा कोई बात नहीं है जो हम कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, हमारे बात में ना जाएं आप। आपको ये समझना है, यहाँ के समाज को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को, यहाँ के MP विधायक को भी समझना है कि जब हम किसी को वोट करते हैं, हम किसी के लिए जीते हैं, और हमारा जब समय यहाँ तक पहुँचने का हो जाए तो क्या नेता जिसको वोट देते हैं वो हमारे तक ना पहुँचे? क्या वो हमारा काम ना करे? कि जो महिला गुजरी है और इसका परिवार, यहाँ तक कि इनके सारे ब्रदर जितने भी ये संगठन में आते हैं, उन सब के सब वोट करने का काम करते हैं इस इंडिया में। तो ये बिहार की एक जो है ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, ये जानना है कि क्या इनको आर्थिक स्थिति का सहयोग मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अभी तक कोई नहीं आया, ना कोई विधायक, ना कोई जो जितने भी दल के कार्यकर्ता होते हैं, किसी ने भी राय लेने की नहीं सोची कि हाँ भाई चले कुछ बात कर ले। वैसे कोई लौंडिया नाच करने लग जाएगी तो सब पहुंच जाएंगे, ये नाच कैसे करती है। ठीक है, अक्सर देखने को मिलता है। अभी एक सीतामढ़ी जिले के एक पत्रकार महोदय हैं जो AM न्यूज़ चलाती हैं, वहाँ भी एक ऐसी ही बात हुई तो सीधा आरोप लगा दिया जाता है कि आप हमारे काम में दखल अंदाजी करते हैं। तो भैया, ना तो हम किसी के काम में दखल अंदाजी करते हैं और ना हम किसी को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। हम तो वो बताते हैं जो होना चाहिए कि ना होना चाहिए, वो आप डिसीजन लेंगे। कोई नहीं आया अभी तक। ये सच है कि पुलिस आई थी, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले गई और पुलिस ने फिर आदेश दिया कि जाओ अंतिम संस्कार कर दो। समाज से पूछते हैं, समाज से जानते हैं, तो समाज कोई कुछ कह रहा है। आखिर हमें भी तो जानना है, क्योंकि हम भी ना इन्हीं के दिल में कभी कहीं ना कहीं वास करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें ये वोट करते, हमें ये लाइक करते, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक, हमारा यूट्यूब, हमारा मुखिया बनने की तमन्ना भी पूरी हो जाती। फिर ये देखते सभी समाज कि ये चुटकियों में कैसे काम यूँ होता है, यूँ चुटकियों में काम होता है। काम होगा कैसे नहीं, काम कराने वाला होना चाहिए। फिर कहूँगा तो आप लोग कहोगे बहुत बोलता है, हाँ इसको फिर जेलें बंद कर, उसको ये करे, उसको वो कर। नहीं, ये सब नहीं यार। अंतिम समय सबका आता है, ये बात याद रखना है। राम नाम ही एक सत्य है, ये भी याद रखना है। क्यों भूल जाते हो यार? अपनी जिंदगी मिलती है, आपको मौका दिया जाता है 5 साल का कुछ कर दिखाने के लिए, तो आप लोग बस अपना हवेली बना लेते हो। अपना जो है कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे पास ट्रैक्टर होना चाहिए, ट्रैक्टर हवाई जहाज खरीदने की सोचने लग जाते हो, करोड़ों का कोठी बना लेते हो जीतते ही। इस सब के लिए आगे क्यों नहीं आते हो, पीछे ही क्यों रह जाते हो? भाई ये जानना है मेरे को, क्या कहती है समाज। क्या जो आपके क्षेत्र में, जो आपके समाज
में, जो आपके पड़ोस में, जो आपके मोहल्ले में, जो आपके किसी भी अन्य क्षेत्र में अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जिस घटने को आर्थिक स्थिति मिलनी चाहिए, उसको सहयोग मिलना चाहिए, उनसे बात करने समझाने वालों को ऐसा शख्स होना चाहिए जो आए तो उसकी बात को समझे, उनको दिल को, उनके हर चीज़ को तसल्ली देने वालों को मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा काश हो नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो हम गलत कह रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग ज़रूर मैसेज करके बताएंगे कि हाँ ये हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है, इनको स्थिति मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अभी एक दुर्गा पूजा हुआ था, उसमें एक बालक गुम हो गया था नदी में, ठीक है। बहुत सारे नेतागण आए, वीडियो बनाए, पत्रकार महोदय आए, रिपोर्ट किया, लेकिन उसको भी अभी तक लाभ मिला है कि नहीं मिला है, वो इसी पंचायत की वो घटना है। तो ऐसे से केस जो होते हैं तो ये क्या कागजों में ही बंद हो जाने चाहिए या इन लोगों को आर्थिक स्थिति का लाभ मिलना चाहिए जो सरकार के अंतर्गत में आता है, क्योंकि सरकार के अंतर्गत में तो बहुत चीज़ आता है। हाँ, हम उन सभी चीज़ों के बारे में नहीं कह रहे हैं। फिलहाल में एक ऐसी समस्या है जो 5 दिन से घट रही है और सभी आते हैं देख के चले जाते हैं, सभी आते हैं मेले की तरह सब देख के चले जाते हैं। तो वो ठीक है, एक आपसे एक संबंध है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सीडेंट में मारे गई है। 2 बाइक पे, एक स्प्लेंडर बाइक पे 2 सवार लड़के थे जिसने हेलमेट नहीं पहन रखा था और वो 80 प्लस की स्पीड से थी गाड़ी स्प्लेंडर, और उसके एक्सीडेंट इसे लगते ही एक्सीडेंट होने की वजह से यह हादसा हुआ है, जैसा समाज कह रहे हैं, जैसे इसके परिजन कह रहे हैं, जितने सारे यहाँ आए हैं ये सभी इसी बात को कह रहे हैं कि बाइक से एक्सीडेंट की वजह से ये इसकी जान गई है। और इसमें उस लड़के को भी चोट आई है जो इसको बाइक को चला रहे थे, उसका भी ये हिस्सा सब फटा हुआ है। तो भाई हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे, हम आपसे ज़्यादा नहीं हम बात करना चाहते, ज़्यादा समझाना नहीं चाहते। हम आपको आज ये बता देना चाहते हैं कि आप एक प्रण ले लीजिए, एक अपने आप को, अपनी आत्मा, इस आत्मा को ऐसा मजबूत कर दीजिए कि आप जब भी कोई कार्य करें तो सच के रास्ते पर हो। आप कोई काम करें तो काम की तरीके से करें, वो काम जरूर पूरा होगा। अगर आपने ये कर दिखाया तो ये जितने भी वो करने वाले हैं, नफरत फैलाने वाले हैं, तो वो अपने आप ही साइड होते चले जाएंगे। आप लोगों को समझना है, आप लोगों को जो समझा दिया, जैसा भी कर दिया वैसे आप कर देते हैं। नहीं, खुद भी समझे कि हाँ इन लोगों को आर्थिक स्थिति का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। एक ये पर्सन है, लेकिन ऐसे ऐसे रोजाना कहीं ना कहीं हर जगह होता है कि नहीं होता है। तो जब होता है तो उन सभी को कागजों में नहीं रहना चाहिए, इन लोगों को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये आप सभी तय करेंगे, ठीक है। तो ये एक हकीकत है जो हम आपको बता रहे हैं, वो भी आखिरी मंजिल से। हर इंसान को इस बात को समझना चाहिए कि हमें भी एक बार इस मंजिल तक पहुंचना जो है ज़रूरी है। हम कभी न कभी जाएंगे ज़रूर, लेकिन जब तक जिएं तब तक कुछ ऐसा कार्य करें, ऐसा छोड़िए, इस तरीके का काम करें जो इन जैसे गरीब परिवारों को घर में इस तरीके का हादसा होता है तो इस हादसों को देखने वाले भी नेतागण, विधायकगण, एमपीगण जो कहते हैं कि हम वोट हमें चाहिए, वोट करते हैं, तो उन लोगों को, इन सभी को आर्थिक स्थिति का लाभ मिलना चाहिए। यही कहेंगे, जय हिंद बोलेंगे।